प्रैक्टिकल में जो साकार वर्षा है, साकारी स्वर्ग का, उसका रचयिता साकार होता है या निराकार? वो तो स्वयं ही है। लेकिन काठ का मंडूक, काठ का मेढक, यादगार नेपाल में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में, पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रां ट्रां करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता। वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है, और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट, निराकार या साकार, या साकार निराकार दोनों के मेल से। स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए? साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तो मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। उसका पक्का यादगार है शिवलिंग। वो है बाप त्रिमूर्ति में। ऊंचे ते ऊंचा बाप है या नीचे वाला बाप है? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर जो चित्र दिए हुए हैं वो यथार्थ हैं या अर्थ सहित हैं? अर्थ सहित हैं। उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करना बोला या नहीं बोला? बोला। तो ये तीन आत्माएं हैं। जब शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो तीन के साथ आता हूं। जो ये चित्र दिया अयथार्थ, उसकी बात नहीं है। वो आदि रूप जो तीन थे मौजूद, वो तीन मूर्तियां, वो भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। शिव एक या तीन मूर्तियां हैं? ब्रह्मा को शिव कहें, विष्णु को शिव कहें। अरे विष्णु तो देवताओं का रक्षक है, राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों का रक्षक होता ही नहीं है। और शिव है कल्याणकारी। शिव माने वो सबका कल्याणकारी है कि कोई का कल्याणकारी है कोई का नहीं। तो न ब्रह्मा का चित्र, न विष्णु का चित्र, और शंकर तो याद में बैठा ही हुआ है। पुरुषार्थी है या संपन्न है? तो वो तो अधूरा है। उसको भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कह सकते। जिसकी यादगार है त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली में बना हुआ है। त्रिमूर्ति हाउस एक, दो या तीन? एक। त्रिमूर्ति रोड, एक ही रास्ता सच्चा या दो तीन चार आठ सच्चे? एक ही रास्ता सच्चा। तो वो एक कौन? जिस एक बाप का परिचय ब्रह्म वाक्य में मुरली में दिया गया।
और ये भी बोला कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। निराकार बाप का परिचय भी कोई नहीं दे सकता निराकारी बाप के सिवाय, और निराकार सो साकार बाप का परिचय भी दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के। तो उसको कहा गया बाबा। निराकार और साकार का मेल, ये बाबा का लास्ट संदेश है, अव्यक्त वाणी के रूप में संदेश जो सभी तक पहुंचाना है। सभी माने 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है। कौन सा संदेश पहुंचाना है? बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। समय का इशारा। क्योंकि बाबा जानते हैं कि थोड़े से समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं। क्या कहा? इसलिए जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर, कहीं में रहकर, यज्ञ में रहकर, कौन सा यज्ञ है? क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं सत्य रूपी रंगमंच पर। यज्ञ माने ईश्वरीय सेवा का यज्ञ। ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ। उसका नाम शिव यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा यज्ञ नहीं है, विष्णु यज्ञ नहीं है। क्या नाम है? रुद्र माने क्या? रौद्र रूप धारण करे। शिव रौद्र रूप धारण करता है? नहीं करता। वो तो प्यार का सागर है, या रौद्र रूप धारण करता है? प्यार का सागर है। तो जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं। किससे? बाप से या बाबा से? बाप को तो 80 साल हो गए। कौन से बाप को? शिव बाप को। कभी किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की कि स्वतंत्र छोड़ा? बच्चों ने माँ बात मानी या नहीं मानी? तो भी प्यार का सागर बनकर रहा, या कोई को डांट डपट भी दिखाई क्या? यज्ञ में रहकर जो बच्चे गफलत कर रहे हैं, नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा? वर्णन नहीं कर सकते क्या होगा। ये संदेश जो है सभी के पास पहुंच जाना चाहिए।
जो लास्ट संदेश बताया, इसके बाद कोई संदेश नहीं देंगे। क्योंकि ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे। कहां जाकर? छत पे। हाँ, सूरज चांद सितारों के पार। है? ऊपर का मतलब है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो अव्वल नंबर उतारने वाला है वो अपनी आत्मा को कहां स्थिर कर देगा? है? सूरज चांद सितारों से पार ले जाएगा। शरीर तो यहीं रखना है, ऑलराउंड पार्ट बजाना है, या परमधाम जाएगा शरीर भी? तो वो तो शरीर से परमधाम जाने वाला नहीं है। शरीर से भी और आत्मा से भी इसी सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला है ना। तो ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था। अंदरूनी स्वभाव संस्कार से भी कितना प्यारा था, बाहर से भी कितना प्यारा था। क्या बाप के गुण देखने में आते थे? सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारा था वो तो ठीक है। सभी आत्माएं नंबरवार, आदि में सत्व प्रधान और अंत में तमो प्रधान। ये जरूर है कोई आत्मा द्वापर के आदि में ही इतनी तामसी बन जाती है, कमजोर बन जाती है कि ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा उसी को दबोच लेती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आएंगे तो देवता धर्म की कमजोर से कमजोर आत्मा को दबोचेंगे या पावरफुल को दबोचेंगे? क्यों? क्योंकि वो कमजोर आत्माओं ने श्रीमत को पूरा पकड़ा ही नहीं। न पकड़ने के कारण श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से बनती हैं या कर्मेंद्रियों को जल्दी से नीचे उतार देती है? जैसे बोला सतयुग हो चाहे त्रेता हो, कोई कोई को दो बार तीन बार भी बच्चे पैदा होंगे या सबको एक ही बार होंगे? हैं? दो बार तीन बार भी कोई कोई को होंगे। जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं उनको दो तीन बार भी बच्चे होते हैं। और उनका यथा राजा तथा प्रजा भी वैसी ही होती है। तो वो आत्माएं जल्दी जल्दी नीचे उतरेंगी या धीरे धीरे नीचे उतरेंगी? तो जो आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी उन्होंने संगम युग में बाप की श्रीमत को फॉलो ही नहीं कर पाया कि जैसा संग
वैसरण, एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान कर उसका संग करेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावरफुल बनेंगे, और नहीं पहचानेंगे तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे। तो इस्लाम धर्म की आत्माएं बेविचारी होने के कारण देह की भ्रष्ट इंद्रियों का बेविचार तो भले त्याग देती हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनका बेविचार नहीं त्याग पाती, और न त्याग करने के कारण उनकी शक्ति उस नेत्रों के बेविचार से ज्यादा क्षीण होती है या कम क्षीण होती है? ज्यादा क्षीण हो जाती है।